हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी। आज हम फाइनली एक ऑथ कंट्रोलर बनाएंगे जो कि लॉगिन को हैंडल करेगा, लॉगिन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में और इधर जाना होगा हमें main/java में। यहाँ कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे 3 कंट्रोलर हैं। यहीं पे हम एक ऑथ कंट्रोलर अलग से बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, इसका नाम दीजिए ऑथ कंट्रोलर, इसको करिए फिनिश। अब यहाँ पे कोड शुरू करने से पहले हम प्रीवियस फाइल में देखते हैं कुछ इशू है। यहाँ पे एक तो हर जगह वार्निंग आ रही है जहाँ भी हमने बीन यूज किया है, क्योंकि जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं स्प्रिंग का, इसमें हमें उस फंक्शन को पब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीन ऑटोमेटिक इसको पब्लिक ही ट्रीट करता है। तो आप चाहो तो इसको विदाउट एक्सेस मॉडिफायर के लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम ये पब्लिक यहाँ से हटा दें, मतलब जो भी आप बीन यूज करते हो उन हर मेथड से इसको हटा दें, तो ये वार्निंग आपकी चली जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी आप अगर ये पब्लिक हटा देते हो यहाँ से, ये भी हो गया। यहाँ पे हमने बीन यूज नहीं की तो यहाँ पे बीन यूज कर लेते हैं, एट बीन। इससे भी हम इस पब्लिक को हटा देते हैं तो ये भी वार्निंग चली गई। ये एरर नहीं थी, वार्निंग थी। तो अगर ये लगा भी रहता तो कोई इशू नहीं था। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे एरर आ रही है, ये देखते हैं क्या एरर है। ये बोल रहा है कि जो आपने यहाँ पे मेथड यूज किया है, मेथड कॉल किया है, उसमें आपको 2 फिल्टर पास करने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड ऐड फिल्टर बिफोर, एंड इसमें हमने 2 फिल्टर यूज किए हैं। ये हमारा कस्टम फिल्टर है और ये फिल्टर नहीं है, ये टोकन यूज हो गया यहाँ पे। तो ये टोकन यूज नहीं करना था, ये हमारा फिल्टर है, इसको यूज कर लेते हैं। ये यूज होना है यहाँ पे, इसको करिए सेव। ये हमारी एरर चली गई। तो ये आपने कर लिया होगा आई थिंक, ये मेरे साइड से इशू हुआ था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मिस्टेक मेरे से हो रही है वो आपसे भी हो। तो अगर ये सेम इशू आपके पास हुआ है तो इसको सही कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ लिखिए पब्लिक, ये रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड इसका नाम देते हैं लॉगिन। अब इस लॉगिन को कुछ डेटा मिलेगा फ्रंट एंड से। तो क्या डेटा मिलने वाला है, इसको मिलेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो डेटा लेने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐट रिक्वेस्ट बॉडी। अब हम यहाँ पे जो डेटा लेंगे वो कई तरीके से ले सकते हैं, कई तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उस डेटा को। आप यहाँ चाहो तो मैप का यूज करके की एंड वैल्यू पेयर जो भी यूजर के थ्रू आएगा उसको यहाँ पे रखो और फिर आप उसे हैंडल करो। या फिर आपको अगर इजी एंड क्लीन कोड लिखना है तो उसके लिए आप एक अलग से क्लास बनाइए और उस क्लास में दोनों फील्ड को मेंशन कर दीजिए। मतलब 2 ही फील्ड आ रही हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसी क्लास का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा दूसरा वाला तरीका। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। इस वजह से उस लेंदी कोड और कॉम्प्लिकेटेड कोड को न लिखकर मैं यहाँ पे सिंपल कोड लिखूंगा। और सिंपल कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले बना लेते हैं एक क्लास। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने एक पेलोड बना रखा था, पेलोड पैकेज। इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू क्लास, इसमें नाम दे देते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट, इसको करते हैं फिनिश। अब इसमें 2 फील्ड बना लेते हैं। सबसे पहले यूजर नेम के लिए, तो यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम सेमीकोलन। इसी तरह से पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके अलावा हमें गेटर सेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लैम्बॉक एनोटेशन का यूज कर लेंगे, एट गेटर एंड एट सेटर। ये हो गए, इसको करिए सेव।
अब इसी क्लास का हम यूज कर लेंगे अपने कंट्रोलर में। तो बहुत सिंपल था, आपने सिर्फ एक क्लास बनाई, उसमें 2 फील्ड बनाए। अब आप गेटर सेटर के थ्रू इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट, इसका नाम दे देते हैं रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पे जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है इस रिक्वेस्ट में, उनको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो मैंने बताया था कि एक क्लास है अपने पास जो पूरे ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करती है, और उसका हमने यूज भी किया था अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जिसका नाम था ऑथेंटिकेशन मैनेजर। उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने उसका ऑलरेडी बीन क्रिएट कर लिया था अपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, हमें यहाँ पे केवल उसको यूज करना है। तो यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस एंड इसको हम लिख लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में। तो ट्राई, अब हम उसी ऑथेंटिकेशन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो ये क्लास नहीं चाहिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम आएंगे इस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसका नाम दीजिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड ऊपर लगाना पड़ेगा हमें ऑटो ऐड। तो एट ऑटो ऐड। अब इसी ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको हटाइए, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट को पास नहीं कर सकते, ये कौन हैंडल करता है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब टोकन ऑब्जेक्ट की। उसी टोकन ऑब्जेक्ट को हम रिक्वेस्ट पास करेंगे और वो चेक करके रिटर्न कर देगा। तो वो टोकन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम मैंने पहले ही बताया है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन एंड इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लिया। बट हमें इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, हमें रिक्वेस्ट से यूजर नेम अलग भेजना है और पासवर्ड अलग भेजना है। तो यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम एंड दूसरा भेजना है, इसको कर लीजिए मिनिमाइज, इसको भी कर लेते हैं। अब जो दूसरा पैरामीटर है उसमें हम पासवर्ड को भेज देंगे। तो यहाँ पे डॉट गेट पासवर्ड एंड लास्ट में लगाइए सेमीकोलन। अब ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो ऑथेंटिकेशन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं उसको ऑथेंटिकेशन, इसको करते हैं इंपोर्ट और इसका नाम देते हैं ऑथ। एंड अगर इसमें एक्सेप्शन आती है तो उसको हम हैंडल करेंगे इस कैच में। तो यहाँ पे लिखिए बैड क्रेडेंशियल्स एक्सेप्शन एंड रिटर्न कर देंगे हम एक मैसेज। तो यहाँ पे आइए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस एंड इस स्टेटस में आपको भेज देना है HTTP स्टेटस। तो HTTP स्टेटस, ये सेकंड नंबर का आपको लेना है यहाँ पे, डॉट अनऑथराइज। इसके साथ ही एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लगाइए डॉट बॉडी एंड इसमें वो मैसेज दे दीजिए। तो मैसेज देंगे हम इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इधर लगाइए सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, अगर यूजर गलत पासवर्ड और यूजर नेम डालता है तो उसे 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस देंगे, साथ ही मैसेज भी पास कर देंगे कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये हो गया, मतलब अब हमारा जो यूजर आईडी है, यूजर नेम है और पासवर्ड है वो चेक हो जाएगा। अब अगर सक्सेसफुली चेक हो जाता है, ये सक्सेसफुली रिटर्न कर देता है डेटा, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से यूजर का डेटा फैच कर लेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे और डेटाबेस से यूजर का डिटेल निकालने के लिए हमने एक कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाई थी, उसी के यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। बट उसको कॉल करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए प्राइवेट कस्टम यूजर डिटेल सर्विस
इसका नाम दे देते हैं यूजर डिटेल सर्विस एंड ऊपर लगा देते हैं ऑटोवैड, तो एट ऑटोवैड। अब इसी यूजर डिटेल सर्विस का हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, तो आते हैं यहाँ यूजर डिटेल सर्विस। इसके पास एक मेथड था लोड यूजर बाय यूजर डिटेल, मतलब यूजर नेम, एंड इसमें पास करना होता है यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारे पास कहाँ है, रिक्वेस्ट के अंदर पड़ा है, तो उसी रिक्वेस्ट से हम यूजर नेम निकालेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम। ये हमें यूजर नेम दे देगा। अब ये जो रिटर्न करेगा वो यूजर डिटेल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो उसको रख लेते हैं हम एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए फाइनल यूजर डिटेल सेकंड नंबर का, इसका नाम देते हैं यूजर डिटेल्स। अब ये हमने यूजर डिटेल निकाल ली। अब हमें टोकन जनरेट करना है, तो यहाँ नीचे हम टोकन जनरेशन का कोड लिखेंगे। तो ये हम टोकन जनरेट का कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने JWT util में, बस हमें कॉल करना है उसको। एंड कॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, तो फिर से हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक JWT util का। तो यहाँ पे आइए, प्राइवेट JWT util, इसका नाम देते हैं JWT util, एंड ऊपर हमें एट ऑटो ऐड देना पड़ेगा, तो एट ऑटो वर्ड। अब इसी JWT util का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखिए JWT util डॉट जनरेट टोकन, एंड इसमें हम पास कर देंगे यूजर नेम। बट यहाँ पे जो रिक्वेस्ट में आया है यूजर नेम वो पास नहीं करेंगे, हम पास करेंगे जो हमने अभी डेटाबेस से निकाला है। तो उसके लिए लिखिए यूजर डिटेल डॉट गेट यूजर नेम। अब ये हमारा टोकन जनरेट कर देगा। इस टोकन को हम रख लेते हैं किसी वेरिएबल में। तो हम आएंगे यहाँ पे एंड यहाँ लिखिए फाइनल स्ट्रिंग टोकन। अब ये जो हमने टोकन निकाला है इसको हम भेजेंगे क्लाइंट को, मतलब दोबारा से रिस्पॉन्स भेज देंगे उसी क्लाइंट को जहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है। एंड वो क्लाइंट इस हेडर को सेट कर लेगा अपने हेडर में, रिक्वेस्ट हेडर में, जहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो इसी टोकन का यूज करेगा। एंड जैसी रिक्वेस्ट आएगी हम इस टोकन को निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये वही यूजर है या नहीं है। एंड अगर यूजर ऑथेंटिकेट निकलता है तो हम आगे जो एंड पॉइंट है उसके लिए अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि जब भी हम इस टोकन को भेजेंगे उसके साथ हम यूजर का और भी डेटा भेजें, जैसे कि ईमेल हो गया या जो भी उससे रिलेटेड डेटा है वो भी हम उसको दे दें, जिससे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये एकदम ऑप्शनल है, आप भेजना चाहो तो भेजो, ना भेजना चाहो तो आप सिर्फ टोकन भी भेज सकते हो। बट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि टोकन के साथ हमारा और भी डिटेल यूजर को जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यूजर का डिटेल भेजते हैं तो हम उसको एक्चुअल फॉर्म में नहीं भेजेंगे, मतलब यूजर का डिटेल यूजर फॉर्म में होगा तो हम यूजर फॉर्म में नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे उसको DTO फॉर्म में। तो DTO फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हमें सर्विस इंटरफेस में एक मेथड बनाना पड़ेगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड फिर हम भेजेंगे यहाँ पे। तो ये सारे काम कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने सर्विस पैकेज में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी में जाते हैं, यहाँ नीचे आप देखोगे तो आपको सर्विस दिखेगी, इसमें क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास यूजर सर्विस है, इसी को ओपन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक मेथड ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे लिखते हैं यूजर DTO, इसका नाम देते हैं गेट यूजर बाय यूजर नेम, एंड इसको चाहिए होगा एक यूजर नेम, तो स्ट्रिंग, इसको करते हैं सेव। एंड अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी यूजर सर्विस सिंपल, इसको कर लीजिए ओपन, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ गया आपका अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इसी को करते हैं क्लिक। यहाँ सबसे नीचे देखेंगे तो वो मेथड आ गया होगा, ये है मेथड, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको हटा दीजिए
इधर सबसे पहले हमें डेटाबेस से इस पर्टिकुलर यूजर नेम का यूजर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर रेपो डॉट फाइंड बाई यूजर नेम, एंड ये रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल टाइप का डेटा, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए डॉट और एल्स थ्रो, इसमें यूज करना पड़ता है लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा यूज कर लेते हैं। यहाँ दीजिए न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इसमें देते हैं एक मैसेज लिखिए यूजर नॉट फाउंड विथ यूजर नेम। इसके साथ ही कर देते हैं यूजर नेम को कंकैटिनेट, तो यहाँ पे लगाइए प्लस ऑपरेटर यूजर नेम एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो डेटा होगा यूजर टाइप का, तो उसको रख लेते हैं यहाँ पे यूजर एंड इसी यूजर को करना है रिटर्न। बट हम जो यूजर रिटर्न करेंगे वो यूजर डीटीओ टाइप का यूजर होगा, यूजर टाइप का यूजर नहीं होगा। तो इसको मॉडल मैपर के थ्रू कर देते हैं हम कन्वर्ट। तो यहाँ पे आइए मॉडल मैपर डॉट मैप, इसमें सबसे पहले यूजर आना था तो वो आ गया ऑटोमेटिक। दूसरे वाले पैरामीटर में हमें देना है यूजर डीटीओ टाइप का यूजर, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कौन सी क्लास में आपको कन्वर्ट करना है। तो यूजर डीटीओ टाइप में कन्वर्ट करना है, तो यूजर डीटीओ डॉट क्लास। अब यहाँ पे जो ये यूजर दिख रहा है इसका यू करना पड़ेगा कैपिटल, क्योंकि ये क्लास है। इसको करिए सेव। अब ये हमारा हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर में, तो यहाँ पे करिए इसको क्लिक। यहाँ पे हमने टोकन सेट कर दिया था, हमें ज़रूरत थी यूजर की, जो कि यूजर नेम से निकालना था हमें, और उसके लिए हमने सर्विस में भी सेम मेथड को डिफाइन कर दिया एंड उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। एंड उसी मेथड को कर लेते हैं यहाँ पे कॉल। तो यहाँ पे आइए यूजर सर्विस, तो ये यूजर सर्विस नहीं आ रहा है, तो हम पहले स्प्रिंग के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे लिखिए प्राइवेट यूजर सर्विस, इसका नाम देते हैं यूजर सर्विस एंड इसके ऊपर कर लेते हैं ऑटो ऐड का यूज। अब इसी यूजर सर्विस को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखिए यूजर सर्विस एंड इसमें जो अभी हमने मेथड बनाया है उसी को कर लेते हैं कॉल। तो डॉट गेट यूजर बाय यूजर नेम एंड इसमें हमें पास करना है यूजर नेम। तो जो रिक्वेस्ट में यूजर नेम आ रहा है उसी को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम, यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये जो रिटर्न करेगा वो यूजर डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम यूजर डीटीओ टाइप का डेटा, यूजर डीटीओ एंड यूजर डीटीओ इसका नाम भी दे देते हैं। अब इस यूजर डीटीओ को ये नहीं समझ पा रहा है तो इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। अब हमें लास्ट काम करना है, हमें इस यूजर नेम और टोकन जो हमने अभी निकाले हैं इनको यूजर को रिटर्न करने हैं। तो उसके लिए हम एक कस्टम रिस्पॉन्स क्लास बना लेते हैं एंड उसी में हम टोकन एंड यूजर नेम को ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे। तो हमें जाना होगा पेलोड में, क्योंकि क्लाइंट और यूजर के बीच में जो भी लेन देन होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारा डेटा हम रखते हैं इस पेलोड पैकेज में। तो इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए JWT ऑथ रिस्पॉन्स, इसको करते हैं फिनिश। अब इसमें हम दोनों डेटा को रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग टोकन एंड इसी तरह से रख लेते हैं यूजर को। यहाँ पे लिखिए प्राइवेट एंड ये होगा यूजर डीटीओ टाइप का, तो यूजर डीटीओ, इसका नाम देते हैं यूजर एंड इसके अलावा बना देते हैं गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम
लंबॉक का यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखिए एट डेटा, सेकेंड लेते हैं एट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, इसके बाद नो आर्ग कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, वो एट नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, इसको करिए सेव। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में एंड ये जो हमने क्लास बनाई हुई है इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू JWT auth response एंड इसी में पास कर देते हैं हम टोकन एंड यूजर DTO को, टोकन एंड यूजर DTO, यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब ये जो भी रिटर्न करेगा उसको रख लेते हैं एक JWT auth रिस्पॉन्स वेरिएबल में। यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए JWT auth रिस्पॉन्स और इसका नाम देते हैं रिस्पॉन्स एंड इसी रिस्पॉन्स को कर देते हैं हम रिटर्न। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड इसमें नल नहीं भेजना है, हमें भेजना है रिस्पॉन्स को जिसकी मैंने स्पेलिंग दी है RESCP। ये हो गया, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन, ये हो गया। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने एक अलग से सर्विस बना ली जिसके थ्रू हम डेटा को यूजर को भेज पाएंगे और ये कंट्रोलर कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्ट के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।